नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए की नकद राशि दे रही है सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करने पर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी से आप इसका लाभ उठा लें। और अगर आपके पास SBI में खाता नहीं है तो प्लीज़ भारतीय स्टेट बैंक SBI में खाता खुलवा लें, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI आपको दे रही है 2 लाख रुपये की नकद राशि सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करने पर ही। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने खाता खुलवा लिया है या आपके पास SBI की खाता है तो ये पैसा सीधे सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी झमेला नहीं है। इवन आपको कोई भी जाके आपको बैंक में लाइन में भी आपको जाके खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। डायरेक्ट आपके खाते में 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगी सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करने पर। तो दोस्तों मैं आपको फटाफट बता देता हूँ SBI FD स्कीम में कौन लोग निवेश कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए क्या है इसका क्राइटेरिया, कैसे SBI FD स्कीम अकाउंट ओपन करें, मिनिमम कितने रुपए से इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, क्या इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, SBI फिक्स डिपॉजिट स्कीम 2026 के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए कितना है और नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितना है, SBI FD स्कीम में निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा, SBI FD स्कीम को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो दोस्तों SBI FD स्कीम 2026 से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप SBI की इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं SBI FD स्कीम 2026 के बारे में। पहले जान लेते हैं SBI की FD स्कीम का लाभ कौन कौन व्यक्ति ले सकता है, यानी SBI FD स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट, तो दोस्तों SBI FD प्लान लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, इवन महिलाएं भी SBI की FD स्कीम को ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट SBI FD में खाता खुलवाने के लिए आपको मिनिमम 1000 रुपये से आपको स्टार्ट करना होगा। वही मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। मिनिमम टेन्योर SBI की FD को कम से कम आप 7 डेज के लिए ले सकते हैं। वही मैक्सिमम टेन्योर 10 साल यानी 10 साल, जो कि आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब दोस्तों SBI की FD लंबे समय के लिए लेने में ही फ़ायदा होगा। दोस्तों और जान लेते हैं SBI की FD स्कीम के ऊपर बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों आप किसी भी समय SBI की FD स्कीम को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पेनाल्टी देना होगा। फिर इसके बाद आपको ब्याज के साथ पैसा वापस कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने FD स्कीम के ऊपर 90% तक लोन ले सकते हैं। दोस्तों आप जान लेते हैं SBI की FD स्कीम 2026 में कितना ब्याज मिल रहा है अभी। तो दोस्तों लेटेस्ट SBI FD इंटरेस्ट 2026, अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए लेता है तो 6.25%, 2 साल के लिए 6.40%, 3 साल के लिए 6.30%, 4 साल के लिए 6.30% और 5 ईयर्स यानी 5 साल के लिए 6.05%। दोस्तों अब जान लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा SBI फिक्स्ड स्कीम 2026 में अगर कोई पैसा जमा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ कि आपको कितना मिलेगा। SBI FD स्कीम के तहत अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति 1 लाख रुपये जमा करता है 5 साल के लिए तो 6.05% के अनुसार उसको मिलेगा 1,35,018 रुपये की नकद राशि मिलेगा सीधे सीधे उसके खाते में। वहीं दोस्तों अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति 1 लाख रुपये जमा करता है 10 साल के लिए तो 7.05% इंटरेस्ट के अनुसार उस व्यक्ति को मिलेगा 2,01,140 रुपये की नकद राशि मिलेगा सीधे सीधे उसके खाते में। तो दोस्तों हम जानते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑन SBI FD स्कीम 2026 के बारे में। तो दोस्तों आयकर विभाग की धारा 80 के तहत आपकी मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स भी लगेगा एंड TDS ऑल्सो डिडक्ट होगा। अगर आप 15G एंड 50H फॉर्म भर देते हैं तो आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों हम जानेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू ओपन FD इन SBI। तो दोस्तों इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी कागजात आपको जमा करना होगा: वोटर कार्ड, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड एंड 3 मंथ्स बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों हम जानेंगे हाउ टू ओपन FD अकाउंट इन SBI। तो दोस्तों SBI की FD स्कीम में आप आवेदन अपने शहर के किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और दोस्तों SBI FD स्कीम फ़ायदा लेने के लिए कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।